दोस्तों, IQ में स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जीके क्वेश्चन एंड आंसर का पार्ट 6 करेंगे। तो पार्ट 6 में हम लोग आज नए MCQ ट्राई करते हैं। तो इस जीके क्वेश्चन में आप लोग देखते रहिए इस सेशन को और कमेंट करते रहिए। तो चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर। तो हमारे पहले क्वेश्चन में दिया गया है, रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट जीन एडिटेड शिप हैज़ बीन डेवलप्ड बाय रिसर्चर्स फ्रॉम व्हिच इंस्टीट्यूशन। रिसेंटली इंडिया में जो फर्स्ट जीन एडिटेड हुआ है किसके अंदर हुआ है? शिप के अंदर हुआ है। ए हैज़ बीन डेवलप्ड बाय रिसर्चर्स फ्रॉम व्हिच इंस्टीट्यूशन। तो किस इंस्टीट्यूशन में ये हुआ है? तो हमारे ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर है पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, बी है कश्मीर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, सी है तमिलनाडु वेटनरी यूनिवर्सिटी और डी है ICAR। ICAR आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। थोड़ा सा टाइम ले लीजिए या कमेंट कर दीजिए आप, पर हम लोगों को आंसर बताइए। तो हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा हमारा बी मतलब यहाँ पर मैं रेड डॉट से दिखा रहा हूँ कि बी कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यहाँ पर ही इंडिया का फर्स्ट जीन एडिट हुआ है शिप के अंदर और डेवलप भी हुआ है, रिसर्चर्स ने किया है। तो चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में। आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है, इन मई 2025 व्हिच कंपनी क्रिएटेड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय सेलिंग द मोस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इन 24 आवर्स। तो इंडिया में ही हुआ है ये। तो इंडिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड किस इंश्योरेंस कंपनी में 24 घंटे में बनाया है सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस खरीद कर? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए है SBI लाइफ, बी है HDFC लाइफ, देन सी है LIC एंड डी है हमारा बजाज अलायंस। तो बजाज का है। तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि कमेंट में कि आंसर क्या होगा। तो ये हाल ही में न्यूज़पेपर में और ऑनलाइन में न्यूज़पेपर में आया भी था। तो आप लोग अगर नोटिस किए होंगे तो आंसर बताइए हम लोगों को। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लेकर बताइए आप लोग। और आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 का। तो हमारे यहाँ पर आंसर होगा क्या? हमारे यहाँ पर आंसर होगा LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है उसने सबसे ज़्यादा पॉलिसी सेल किए हैं 24 आवर्स में 2025 मई में। तो हमारा यहाँ पर आंसर सी हो गया करेक्ट आंसर। तो हम लोग चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन में दिया गया, रिसेंटली टाटा एंड एयरबस अनाउंस्ड द सेटअप ऑफ व्हिच फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन इन व्हिच स्टेट। रिसेंटली टाटा एंड एयरबस मतलब क्या है? एक एरोप्लेन टाइप का है लेकिन एयरबस है जो हवा में उड़ता है। तो अनाउंस्ड द सेटअप ऑफ द फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन इन व्हिच, मतलब ये एयरबस आएगा लेकिन ये प्राइवेट हेलीकॉप्टर में असेंबल होगा। टाटा की तरफ से ये किया गया है। तो ये कहाँ पर असेंबल हो रहा है? तो यहाँ पर स्टेट का नाम मेंशन करना होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया महाराष्ट्र, बी है कर्नाटका, सी है गुजरात और डी है तेलंगाना। तो आप लोग बताइए कि यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा। तो मैं एक बार और दोहरा देता हूँ कि ऑप्शन दिया गया महाराष्ट्र, बी है कर्नाटका, सी है गुजरात और डी है तेलंगाना। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग अगर थोड़ा सा नेट और यहाँ पर भी मतलब थोड़ा सा बुक या नेट को पढ़ते हैं तो आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। तो मैं बताता हूँ फिर से भी। मेरा यहाँ पर ऑप्शन होगा क्या थर्ड आंसर का? बी होगा कर्नाटका होगा इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आप लोग नोट कर लीजिए कर्नाटका में। मैं यहाँ पर रेड डॉट से दिखा रहा हूँ आपको। तो मुझे और कैसे इम्प्रूव करना है तो आप लोग ये भी कमेंट में बताइएगा ज़रूर क्या क्या इम्प्रूव करना है, मैं वैसे ही करूँगा। थोड़ा सा मुझे भी हेल्प कर दीजिए आप लोग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है कि रिसेंटली यहाँ पर भी ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है। तो ये ऑप्शन बी होगा। आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाउ मच वर्थ ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स डिड PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट एंड ले द फाउंडेशन स्टोन इन कानपुर। तो नरेंद्र मोदी जी ने PM रहने के कालीन, मतलब वो PM ही है और उनके PM रहने के कारण वो कानपुर में जो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट को डेवलप किया है। तो कितने करोड़ में किया है, यही हम लोगों को पूछा गया है।
तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है क्या, 15,000 करोड़, 20,900 करोड़, सी में दिया गया 10,000 करोड़ और यहाँ पर 25,000 करोड़। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, हमारा यहाँ पर ऑप्शन होगा बी, 20,900 करोड़। ये अप्रोक्सीमेट खर्चा हुआ है, लेकिन और भी हो सकता है, लेकिन आप लोग अप्रोक्स मान के चलिए 20,000, 20 to 30 मतलब 20 मान के चलिए, 20 आपका अप्रोक्सीमेट होगा 20,900 करोड़। तो आप लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज़ द ग्रोथ रेट ऑफ रिकॉर्डेड इन इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स IIP इन अप्रैल 2025। यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज़ द ग्रोथ रेट रिकॉर्डेड इन इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स IIP इन अप्रैल 2025। तो यहाँ पर जो ग्रोथ रेट हुआ है इंडिया में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, तो उसका अप्रैल में कितना ग्रोथ हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर आंसर बताइए। ऑप्शन दिया गया 3.4%, 2.7%, 4.1% और 1.9%। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा ये आप लोग बताइए। तो 6 वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 2.7%। 2.7% होगा हमारे 6 वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आप लोग इसको नोट करिए और इसके आप बाद वाले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो 7th क्वेश्चन में पूछा गया है और दिया गया है यहाँ पर व्हेन द इंटरनेशनल एवरेस्ट डे रिसेंटली सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रिसेंटली जो इंटरनेशनल एवरेस्ट डे वो गया, वो कौन से दिन में पालन किया गया है। तो यहाँ पर सभी मई तारीख में दिया गया है। तो आप लोग एक ये नोट करिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारा 27 में, बी है 30 में, सी है 29 में और डी है 25 में। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा क्या, हमारा यहाँ पर आंसर होगा 30 में। 30 में होगा हमारा करेक्ट आंसर। इसको आप लोग नोट करके रखिए, ये आंसर आप लोगों को कई बार पूछा जा सकता है, आप लोग इसको नोट करके रखिए। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है व्हेयर डिड द यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च इंडियाज लार्जेस्ट क्लीननेस सर्वे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 प्रोग्राम। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यूनियन में मैंने यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर जो ये इनॉग्रेट किया है जल शक्ति लॉन्च है इंडियाज लार्जेस्ट क्लीननेस सर्वे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 प्रोग्राम, मतलब घर घर जल पहुंचेगा अब ग्राम में। तो यहाँ पर पूछा गया कि ये कहाँ पर ये प्रोग्राम चालू किया गया है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और केरला। तो हमारा यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, केरला दिया गया आंसर। आप लोग बताइए, थोड़ा सा टाइम भी ले लीजिए। 8th वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आप लोग बताइए। तो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्या, हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दिल्ली। तो दिल्ली होगा 8th वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पर दिया गया 9th क्वेश्चन में दिया गया है व्हिच कंट्री हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ वीज़ा फ्री एंट्री फैसिलिटी और इंडियन टूरिस्ट फॉर अप टू 14 डेज। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस कंट्री में इंडिया के टूरिस्ट मैंने इंडिया में जो रहते हैं वो अगर वहाँ पर जाए टूरिस्ट बन गए तो उनको वीज़ा फ्री होगा यहाँ पर 14 डेज़ के लिए। 14 डेज़ के लिए वहाँ पर वीज़ा फ्री होगा। तो थाईलैंड, फिलीपाइंस, कनाडा और जापान। तो ये कहाँ पर चालू गया है। तो आप लोग इसको नोट करिए। यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा वो होगा क्या, इस रेड डॉट में दिखा रहा हूँ मैं आपको, बी मतलब फिलीपाइंस होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं 10th वाले क्वेश्चन में। 10th वाले क्वेश्चन में दिया गया है व्हेयर इज द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल 2025 रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड। तो पूछा गया है कि यहाँ पर नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल कहाँ पर रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है। ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है हमारा उत्तराखंड, ऑप्शन सी है सूरत, ऑप्शन डी है जयपुर। तो बताइए आप लोग कि हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो वेयर इज द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल 2025 रिसेंटली ऑर्गेनाइज। तो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर जो पूछा गया है उसका आंसर होगा हमारा देहरादून, मतलब ए करेक्ट आंसर होगा। रेड डॉट में दिखा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए इसको कि देहरादून होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो हम चलते हैं आज के लास्ट वाले क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी प्रोजेक्ट्स इनिशिएटिव हैव बीन सिलेक्टेड अंडर नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2025। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हाउ मैनी प्रोजेक्ट इनिशिएट्स
हैव बीन सिलेक्टेड, मतलब कितने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया गया है अंडर, किसके अंदर, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2025, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है हमारा 18, 19, 20 और 21, मतलब ABCD दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा बी 19, ये होगा क्या, 19 प्रोजेक्ट को इनिशियली सिलेक्ट किया गया और अप्रूव अभी तक नहीं हुआ, यह सिलेक्टेड लिखा है, तो 19 होगा। तो 11 वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी। तो दोस्तों आशा रखते हैं कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है हमारे आज के वाले पार्ट से, GK पार्ट से। तो चलते हैं हम लोग आज के लिए, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर और कुछ नए धमाकेदार तड़कते फड़कते कुछ कॉम्बिनेशन लाएंगे आपके लिए, जो आपको हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। तो चलते हैं दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।